क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप ये वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे जो है इजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। आपको बताना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe आयरन, उसका व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या गिवन है, FeCO5 है। मतलब आपको ये बताना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस मेटल का निकालना है उसके लिए हम लोग X राइट करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिगेंड क्या है। तो लिगेंड यहाँ पे आप देखिए CO है, कार्बोनिल है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो 0 आप लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम इसके 5 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर और कुछ तो गिवन नहीं है, इक्वल टू आप 0 कर देंगे। तो 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ दे कि इन दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, व्हाट इज द रीजन। रीजन आपको बताना है, तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि FeCO5 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इसलिए है क्योंकि ड्यू टू द सिनर्जिक बॉन्ड। आप रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड बनने की वजह से मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाती है, पाई एक्सेप्टर होता है, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मान लीजिए यहाँ पे गिवन है NiCO4, तो इसमें भी आप बताएंगे कि आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का कितना है, 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। रीजन पूछता है तो आपको बताना है ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब है बैक बॉन्डिंग, मतलब पाई एक्सेप्टर जो है वहां पे शो होगा, जिस वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से है। देखिए यहाँ पे राइट है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो गिवन है D6 है, इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन। देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये जो साइन दिख रहा है, इसका मतलब है स्प्लिटिंग। इसका क्या मतलब है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और O का मतलब जो सबस्क्रिप्ट दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल है, P का मतलब पेयरिंग है। तो देखिए इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE है। O का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है लेस है किससे, पेयरिंग से। P का मतलब पेयरिंग है। हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट में समझेंगे। यदि आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक जो है डिटेल वाला वीडियो मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, हमको क्या करना होगा, पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास d ऑर्बिटल है जिसे डीजर्नेट ऑर्बिटल बोलते हैं, मतलब इसकी एनर्जी सेम है। तो ये 5 है, जब इसमें स्प्लिटिंग होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, T2G एंड EG में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये T2G है, ये आपको जो 3 दिख रहा है ये T2G है, और ये क्या है, EG है। इनके बीच जो ये आपको दिख रहा है ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसको आप क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग। मतलब इनके बीच जो एनर्जी है स्प्लिट हो जा रहा है, ये 5 थे, D5 है ये, और ये स्प्लिट होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, EG एंड T2G में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बताना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट करना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है लेस है किससे, पेयरिंग से। तो देखिए आप लन रखें, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग जो है लेस है, मतलब वहां एनर्जी कम लगेगी पेयरिंग के कंपेयर में। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होना नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर नहीं होना चाहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब पेयर नहीं होंगे, हमारे पास गिवन कितना है, D6, कितना गिवन है, D6, और हमें इसमें फिल करना है। तो ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है वहां पे लेस लग रही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है लेस है पेयरिंग के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर होना नहीं चाहते। तो देखिए पहले हम लोग कहां से राइट करेंगे, जो है लोअर एनर्जी से। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, हमने 3 फिल कर दिया। पेयरिंग नहीं होना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 4 और 5, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसके बाद जो है ये पेयर करेगा, मतलब पेयरिंग करेगा।
ये देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो गई। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, T2Z3 नहीं, T2Z कितना है आपका 4 है, तो T2Z कितना हो गया 4, EZ कितना हो गया आपका 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, T2Z4, EZ कितना 2। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब इसका मतलब ऐसा आप समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इसकी वैल्यू कम है, लेस है, मतलब एनर्जी कम लग रही है, लेकिन पेयरिंग में ज्यादा लग रही है। जब पेयरिंग में ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना नहीं चाहेंगे, तो पहले स्प्लिट होंगे, जब बचेगा तब पेयर होगा। मान लीजिए इसी में कंडीशन चेंज हो जाए, मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ग्रेटर है किससे, पेयरिंग के कंपेयर में, तो इस कंडीशन में यदि यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के टर्म्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये D6 है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन D6 है, पहले हम बना लेंगे क्या, EG और T2Z। देखिए EG है ये, और ये आपका क्या है, T2Z है, ठीक है। यहाँ पे EG राइट करिए, यहाँ पे क्या है, T2Z है। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग में एनर्जी ज्यादा लग रही है, स्प्लिटिंग में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी पेयरिंग के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, ना कि स्प्लिट होगा। स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि वहां पे एनर्जी ग्रेटर है। तो देखिए क्या राइट करेंगे, 1 2 3, फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2Z6, EZ कितना 0, कितना हो जाएगा, T2Z6, EZ कितना 0। राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गिवन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है एंड क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे बताएंगे, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हम ये देखेंगे, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर होगा पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो देखिए पहले हमें क्या करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा किसका, जो सेंट्रल मेटल एटम है। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम Fe है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे Fe का निकालेंगे तो देखिए H2O जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 6 हो जाएगा, तो +2, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, यहाँ पे +2 है। तो देखिए पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेंगे, 26 होता है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे AR, 3D कितना होगा एंड 4s कितना होगा। तो देखिए AR का मतलब हो गया कि आपका 18 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 18 to 20 और 6 कितना 26 हो गया। अब Fe2 पॉजिटिव का निकालना है, तो Fe2 पॉजिटिव को जब आप निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 3D6। अब देखिए हमें यहाँ ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, तो देखिए ऑर्बिटल हम बना रहे हैं यहाँ पे, 3D6 है, तो पहले हम लोग 3D लिखेंगे, ये आपका 3D है, 3D के बाद हम लोग लिखेंगे 4s, ये 4s है, फिर 4s के बाद हम लोग लिखेंगे 4p, तो p में 3 होंगे, d में 5 होगा, ये आपका क्या है 3D 4s 4p। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो देखिए D में कितना है 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो हमें इसे फिल करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड क्या 6, देखिए 6 हो गया, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है, तो अब आपको ये देखना है कि जो H2O है वो किस टाइप का लिगेंड है, तो आप ये लर्न रखेंगे H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड है, ये कैसा है, वीक फील्ड है। अच्छा वीक फील्ड है तो ये क्या करेगा, डज नॉट पेयरिंग, डज नॉट पेयरिंग, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें जो ये लिगेंड दिख रहे हैं H2O, उसको 6 जो है ऑर्बिटल में फिल करना होगा, तो उसके लिए हमें 6 क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे
पहले हम 3D बना लेंगे। ये ग्राउंड स्टेट था, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है। 4p के बाद हमको 4D बनाना होगा। तो देखिए ये 4D हम लोग बना ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए पहले हम यहाँ पे नेम लिख दे रहे हैं। ये 3D है आपका, ये 4s है, ये 4p है और ये क्या है आपका 4D है। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले क्या थे 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। हमें अब लिगेंड को फिल करना है तो उसके लिए हमें बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, जो H2O है ये वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करते हैं। जब पेयरिंग नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे डिनोट कर दे रहे हैं, किससे, हम लोग डिनोट कर रहे हैं इसको क्रॉस साइन से। तो H2O कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 कितना 6। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको फिल किया है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है यस p3d कितना 2। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आप राइट करेंगे तो यस में कितना है 1 है, p में देखिए 3, तो यस p3, d में देखेंगे तो कितना sp3d2। ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देखिए हमने क्या किया कि, तो देखिए हमने किया क्या कि यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं तो Fe2 पॉजिटिव है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे Fe2 पॉजिटिव में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो 3d 6 हो जाएगा। फिर 6 को हम जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 3d 4s 4p हमने बना लिया। फिर हम ये देख रहे हैं कि हमने 6 यहाँ फिल कर लिया। फिर H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। जब वो पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें जो है लिगेंड को फिल करने के लिए और ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ 4s पहले बनाया था 4p, फिर हमें 4d में जाना पड़ेगा। तो जब हम एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, मतलब लिगेंड आपके फिल होंगे। तो 4s में 1 होगा क्योंकि 6 चाहिए हमें बैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 और 6। तो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो s पे 1, p पे 3, d पे कितना 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका sp3d2 हो गया। अब इसका जो है हमें मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो नेचर बताएंगे पैरामैग्नेटिक। सेम चीजें आपको जो है इधर भी करनी है। तो देखिए यहाँ पे FeCO5 है, तो पहले हम Fe का लिख ले। तो Fe का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका 0 आएगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 5 तो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा Ar3d कितना 6, 4s कितना 2। अब देखिए हमें जो है ऑर्बिटल बनाना होगा। तो ऑर्बिटल आप बनाएंगे यहाँ पे, ये आपका 4d है, मतलब 3d है, ये 4s है और ये क्या है 4p है और ये क्या है आपका 4d है। तो देखिए 4d में 5 हो जाएगा, p में 3, देखिए यहाँ नेम कर देंगे। ये 3d है, ये 4s है, ये कितना है 4p है और ये क्या है 4d है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो देखिए क्या है, d में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5, 1 कितना 6 हो गया। यस में कितना है 2 है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, पहले ऑर्बिटल यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका हो गया 3d, ये 4s, ये क्या 4p और ये क्या हो गया 4d। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमको क्या करना है, ये देखना है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग। तो कार्बोनिल जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। आपको लर्न रखना, ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग में हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, एक्साइटेड स्टेट में देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये जो आपको s के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये भी कहाँ आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। तो देखिए ये हो गए। तो अब देखिए आपको कितना चाहिए, 5 चाहिए। कितना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, 5 चाहिए। तो 5 के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, क्रॉस साइन से, लिगेंड के लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो देखिए अब जो है, तो अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डी में देखिए 1 है, एस में भी 1 है, पी में कितना है 3, तो DsP3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DsP3। तो देखिए यहाँ पे आपको ये लर्न रखना है कि कार्बोनिल जो है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करेगा। जब ये पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मर्ज हो जाएंगे। जब इधर मर्ज हो जाएंगे मतलब पेयर हो जाएंगे, तो हमें 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए लिगेंड को फिल करने के लिए। तो 5 देखेंगे तो एक इसमें है डी में, सेकंड एस में है, पी में कितने 3, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3। अब इसका जो है आपको ये देखना है कि जो है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि पेयरिंग है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो मींस क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। इसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है। राइट फार्मूला गिवन IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेम गिवन है, आपको उसका फार्मूला राइट करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रिस राइट है, ट्रिस का मतलब है 3। इथेन 1,2 डाई एमाइन का मतलब है कि आप लिखेंगे EN। ये लिगेंड है, मतलब लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव काउंटर आयन यहाँ पे नहीं है। इथेन 1,2 डाई एमाइन, तो इसको हम लोग लिखते हैं EN। क्या होगा इसका सिंबल, EN। ट्रिस है, ट्रिस का मतलब है 3, ट्रिस का क्या मतलब है 3। फिर देखिए ट्रिस का मतलब 3 हो गया, इथेन 1,2 डाई एमाइन का मतलब EN हो गया। फिर यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का मतलब सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका कितना है, थर्ड है। तो इसको ऐसे राइट करेंगे। तो देखिए EN जो है आपका वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। देखिए क्रोमियम थर्ड है ना, तो आपको यहाँ Cl3 लिखना होगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, देखिए पहले तो देखिए ट्रिस है, ट्रिस का मतलब 3 होगा। इथेन 1,2 डाइएमीन का मतलब ये लिगेंड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन ही नहीं है, तो आप जो है लिगेंड से स्टार्ट करिए। EN हमने लिख दिया ये इस नेम की जगह, इथेन 1,2 डाइएमाइन, तो EN होल थ्राइज हो गया। 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ट्रिस गिवन है। फिर क्रोमियम, तो क्रोमियम का सिंबल क्या होगा, Cr होगा। फिर देख लें थर्ड लिखा है, थर्ड का मतलब है क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, चार्ज कितना है, +3। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे EN का तो 0 हो जाएगा, तो हमें जो यहाँ क्लोराइड लिखा है उसके प्लेस पे Cl हमने लिखा है, तो यदि हम 3 कर देंगे तो Cl पे -1 होता है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, +3, इसलिए हमने Cl3 किया है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड है। तो देखिए पोटेशियम है तो ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो पहले K लिखिए, अभी 4 3 ना लगाइए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए। फिर देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो का मतलब है OH, कितना है, टेट्रा है, टेट्रा का मतलब है 4। फिर देखिए यहाँ पे क्या राइट है, जिंकेट, जिंकेट का मतलब जिंक है। अब देखिए यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, या गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे निकाल रहे हैं, तो OH पे चार्ज -1 होता है तो -4 हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2, तो -4 है, यदि हम यहाँ पे 2 लगा दें तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे होगा K2, तो K2 ZnOH कितना, होल 4। फिर से देखिए कैसे हमने किया है, पोटेशियम मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन है,
तो के भर राइट करिए, अभी 2 3 नहीं लगाना है आपको। फिर देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट है, तो टेट्रा है मतलब 4 होगा, हाइड्रोक्सो है तो लिगेंड कितना है OH है आपका और 4 है तो OH होल 4 लिख दिया। जिंकेट है तो जिंकेट का मतलब है कि जिंक है, जिंक का आप लिखेंगे Zn। फिर आप देखेंगे किसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो यहाँ पे 4 पहले से गिवन है क्योंकि टेट्रा लिया है, तो देखिए इस पे चार्ज -1 होता है, -1 इंटू 4 तो -4 हुआ। अब आपको चाहिए 2, तो के पे हम ये 2 लिख दें नीचे, तो कितना हो जाएगा +2 -4 तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा -2, जब ट्रांसपोज करेंगे तो +2, तो आपका करेक्ट फार्मूला यही होगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला गिवन है, आपको नेम राइट करना है, तो नेम राइट करने के लिए आपको हमने कई बार बताया है कि आप लर्न रखिए PLMN, एक शॉर्ट ट्रिक है, पॉजिटिव काउंटर आयन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और आपका निगेटिव काउंटर आयन। आप इस टर्म्स में राइट करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन नहीं है तो इसका मतलब है लिगेंड से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3 लिगेंड है, एक NH3 है अमोनिया, एक क्या है मतलब NH3 है मतलब अमाइन हो गया आपका, Cl है तो क्लोरिडो और NO2 है, तो NO2 जो है कैसा लिगेंड है आपका एम्बिडेंट लिगेंड है। तो देखिए ध्यान से, अब अल्फाबेटिकल देखेंगे तो ये आपका स्टार्ट होगा, पहले अमाइन आएगा तो कितना है 4 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे टेट्रा अमाइन। फिर देखिए क्लोरिडो, क्लोरिडो स्पेस नहीं देना है, क्लोरिडो NO2 है, तो देखिए NO2 को हम लोग राइट करेंगे नाइट्रीटो, क्या राइट करते हैं नाइट्रीटो, तो उसके लिए अब देखिए NO2 है तो आपको समझा दे रहे हैं कि NO2 जो है एम्बिडेंट है, एम्बिडेंट का मतलब है ऑक्सीजन एटम से भी नाइट्रोजन एटम से भी, तो देखिए जब नाइट्रोजन एटम से डोनेट करेगा तब हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे N राइट करेंगे, ये जो है ऑक्सीजन साइड से डोनेट करेगा तो वहां पे O राइट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे NO2 लिखा है और इसी को ऐसे भी लिखते हैं ONO, तो ONO जब लिखिएगा तो O लिखिए, जब NO2 लिख रहा है तो N लिखिए, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे क्लोरिडो के बाद, तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा, पहले हम नाइट्रीटो लिखेंगे, नाइट्रीटो नाइट्रीटो, फिर लिखेंगे N क्योंकि यहाँ NO2 लिखा है, N, फिर क्या कोबाल्ट। अब जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये न्यूट्रल है तो 0 हो गया, -1 -2 और यहाँ पे कितना -3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट 3rd। तो देखिए ध्यान से हमने क्या किया है, यहाँ पे लिगेंड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन नहीं है, तो टेट्रा क्या हो जाएगा अमाइन, फिर क्लोरिडो और नाइट्रीटो, लिगेंड का नेम लिखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि N साइड से है तो N लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो कोबाल्ट, फिर क्या 3rd और यहाँ पे Cl गिवन है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो इसका करेक्ट नेम ये होगा। गिवन तो फार्मूला राइट करना है, तो देखिए क्या राइट है, डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1 क्या डाई एमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड है, तो देखिए डाई क्लोरिडो लिखा है मतलब यहाँ लिगेंड से स्टार्ट है क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन अवेलेबल नहीं है, डाई क्लोरिडो है, डाई क्लोरिडो का मतलब है कि Cl आपका कितना होगा 2 होगा, Cl2 आपने कितना लिखा है, डाई का मतलब 2, क्लोरिडो का मतलब Cl2 हो गया। फिर देखिए 20 लिखा है, 20 का मतलब 2 है, इथेन 1 डाई एमाइन का मतलब है En, तो आपको En लिखना है, तो यहाँ हमने लिखा En और En कितना होगा तो 20 लिखा है मतलब 2, ये हो गया। फिर क्या राइट है कोबाल्ट, तो ये आपको काउंटर आयन क्लोज कर देना है कोबाल्ट, तो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट CO। फिर देखिए क्या राइट है क्लोराइड 3rd क्लोराइड, तो यहाँ लिखेंगे Cl। अब देखिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो En का 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो Cl पे देखिए कितना है -1 होता है तो 2 है तो -2, एक Cl और लिखेंगे तो -3, मतलब यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा COEN होल ट्वाइस Cl2Cl। कैसे लिखे हैं हम, डाई क्लोरिडो मतलब लिगेंड है आपका, कैसे जान रहे हैं, तो डाई ट्राई आ जाए तो मान लीजिए कि आपका लिगेंड ही होगा या O सफिक्स लगा होगा, ओडो जैसे लिखा है यहाँ पे, तो डाई क्लोरिडो है तो मतलब Cl2 हो गया, डाई का मतलब 2, क्लोरिडो का मतलब Cl। फिर देखिए 20 लिखा है, 20 का मतलब है कि ऐसे लिगेंड होंगे जिसमें पहले से ही डाई ट्राई गिवन हो,
या टेट्रागिवन हो, वहां पे 20 ट्रीस एंड टेट्राकिस राइट करते हैं। तो देखिए क्या राइट है, इथेन 1,2 डाइएमाइन, तो ईएन लिखेंगे, होल ट्वाइस लिखेंगे, फिर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, फिर क्लोराइड है तो Cl लिखेंगे। अब देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे जो यहाँ पे फाइंड आउट है तो कैसे उसको करेक्ट वे में राइट कर पाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि ईएन जो है न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, Cl पे -1 है, नंबर ऑफ एटम 2 है तो -2 हुआ, हमको चाहिए 3, तो उसके लिए Cl यहाँ पे 1 लिखेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाए। तो करेक्ट फार्मूला ये होगा। अब फार्मूला गिवन है तो आपको नेम लिखना है, तो लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। लिगेंड कितना है, 6 है, तो कितना लिखेंगे, 6 के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, हेक्सा, हेक्सा NH3 है तो अमाइन लिखेंगे, हेक्सा अमाइन निकिल NiCkEl निकिल हो गया। अब इसमें सफिक्स नहीं लगेगा, 8 नहीं लगेगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 सफिक्स नहीं लगेगा। तो हेक्सा एमीन निकिल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ये 0 हो गया, इस पे -1 तो 2, निकिल सेकंड और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो करेक्ट नेम क्या हो गया आपका, हेक्सा एमाइन निकिल सेकंड क्लोराइड। यदि आपको डिटेल वीडियो देखना है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का, या PYQ सॉल्व करना है, या वन शॉट देखना है, तो उसके लिए आप जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां वीडियो देखिए, तो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी।